हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। एमएस वर्ड को हम लोग कवर कर रहे थे। लास्ट जो मेरा वीडियो था वो इंसर्ट टैब पे था। इंसर्ट टैब को हम लोग पूरा नहीं कवर कर पाए थे क्योंकि वो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था। तो हमने बोला था कि एक और पार्ट देंगे इसका। तो ये है इंसर्ट टैब का सेकंड पार्ट, दूसरा पार्ट है। इसमें हम लोग बचा हुआ जितना भी टॉपिक है, जो भी ऑप्शन है, उन सबको हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने पेज ग्रुप को कवर कर लिया, फिर टेबल ग्रुप को, इलस्ट्रेशन ग्रुप को, और उसके बाद ऐड इन मीडिया, इसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब बच रहा है लिंक्स, फिर कमेंट्स, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट, सिंबल्स। इन सारे ग्रुप को इस वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को देखते रहिए, स्किप नहीं कीजिएगा, लगातार देखिएगा तो एक चीज़ समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये जो लिंक ग्रुप है, इसमें इंपॉर्टेंट एक ही फीचर है, जो है हाइपर लिंक। बस यहीं से क्वेश्चन आता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है हाइपर लिंक का शॉर्टकट की क्या है। तो आपको दिख रहा होगा कंट्रोल के। हाइपर लिंक का शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल के। और हाइपर लिंक होता क्या है, इस चीज़ को मैं आपको समझा देता हूँ। हाइपर लिंक, जो भी हाइपर लिंक वर्ड वगैरह है, उसको जब आप क्लिक कीजिएगा तो वो क्या करेगा, एक दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन कर देगा। तो हाइपरलिंक क्या करता है, हम हाइपरलिंक के थ्रू किसी दूसरे डॉक्यूमेंट को अटैच कर लेते हैं उस लाइन से। क्या करते हैं, किसी दूसरे डॉक्यूमेंट को उस लाइन से या उस वर्ड से हम लोग अटैच कर लेते हैं, ताकि जब उस लाइन को क्लिक करें तो एक दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाए। खासकर आप इंटरनेट पे देखते होंगे, जब भी आप उसको क्लिक करते हैं तो दूसरा वेब पेज खुल जाता है। तो वही काम यहाँ पे करता है। तो कैसे हम हाइपरलिंक बनाते हैं? हाइपरलिंक बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, पहले सेलेक्ट कीजिए। अब जितना चाहते हैं सेलेक्ट करना, जैसे एक लाइन को पूरा सेलेक्ट करना है तो एक लाइन को सेलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद हाइपरलिंक पर क्लिक कीजिए। फिर ये आपसे बोलेगा कि कौन से डॉक्यूमेंट को आप लिंक करना चाहते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ से थोड़ा सा ब्राउज करके, मतलब ढूंढ के, आप वो डॉक्यूमेंट बता दीजिए। जब वो डॉक्यूमेंट आप बता दीजिएगा, मतलब सेलेक्ट करके यहाँ से ओके कर लीजिएगा, तो उस लाइन से वो डॉक्यूमेंट लिंक हो जाएगा, ठीक है। जब लिंक हो जाएगा डॉक्यूमेंट, तो ये लाइन अब हाइपर लिंक हो चुका है। आप इसे क्लिक कीजिएगा तो ये ओपन हो जाएगा। लिंक क्लिक कैसे करना है, यहाँ पे छोटा सा इंस्ट्रक्शन लिख रहा है, कंट्रोल दबाकर तब माउस क्लिक करना है। तो जब हम कंट्रोल दबाएंगे तब देखिएगा माउस का सेट कैसे हो जाएगा, ठीक है। हालांकि पीछे का जो भी वर्जन था 2007 के पहले, वहाँ पे कंट्रोल दबाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन 2007 के बाद जो भी वर्जन आया एमएस वर्ड का, उसमें कंट्रोल दबाकर तब हमको माउस क्लिक करना होता है, ठीक है। ये हाइपर लिंक काम करता है ऐसे। चलिए, तो ये लिंक ग्रुप में बस हाइपर लिंक ही इंपॉर्टेंट था, यहीं से क्वेश्चन आता है, बाकी के दोनों स्टूडेंट के लिए नहीं है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ये सब चीज़ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, उतना इंपॉर्टेंट तो कमेंट भी नहीं है, लेकिन हेडर फुटर पेज नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, और वर्ड आर्ट वगैरह डिजाइनिंग के लिए है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहले कमेंट देखते हैं। देखिए कमेंट क्या है। जैसे आप कमेंट वगैरह, जैसे फेसबुक वगैरह में कमेंट करते हैं, कमेंट क्या करते हैं, एक शब्द लिख दिए या एक लाइन लिख दिए, कुछ उसके बारे में कुछ लिख देना ही कमेंट कहलाता है। पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट किसी तरह का कमेंट हो सकता है। तो जब हम लोग बुक वगैरह पढ़ते हैं तो कहीं कोई लाइन समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए कुछ अपने अपने लैंग्वेज में कुछ लिखना चाहते हैं वहाँ पे, तो एक लाइन या एक दो वर्ड खुद से लिख देते हैं, तो उसी चीज़ को कमेंट बोलते हैं। तो वहाँ वैसे आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। जैसे कि हो सकता है आपके लिए ये वाला वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इसे सेलेक्ट किए, और इसके बारे में अगर कुछ लिखना चाहते हैं, एक्सप्लेनेशन लिखना चाहते हैं एक दो वर्ड में, तो आपको कमेंट पे क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ से क्या किया, एक लाइन खींच के साइड में आपको जगह दे दिया, यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। यही कमेंट कहलाता है। तो हमें नहीं लगता है कोई यूजफुल ये चीज़, मेरे लिए यूजफुल तो नहीं होता, हो सकता है आपके लिए यूजफुल हो। तो यही कमेंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। और दूसरा कमेंट देना चाहते हैं तो फिर कुछ सेलेक्ट कीजिए और फिर क्लिक कीजिए, एक दूसरा कमेंट दे देगा। आप जितना कमेंट देना चाहते हैं आप उतना कमेंट दे सकते हैं एक डॉक्यूमेंट में, ठीक है। तो ये उतना यूज का हमें नहीं लगता है। अब आइए, अब जो बगल वाला ग्रुप है, हेडर एंड फुटर, इस पे आते हैं। ये थोड़ा यूज का है, ये यूजफुल है। तो इसे हम कंट्रोल जेड करके हटा देते हैं कमेंट को। चलिए, हाँ, तो हेडर एंड फुटर। तो हेडर एंड फुटर देखने से पहले कुछ चीज़ें समझ लीजिए। जैसे कि आप कोई बुक वगैरह देखते होंगे, तो बुक का जो पेज होता है, हर पेज के टॉप में कुछ लिखा रहता है। यहाँ पे हो सकता है बुक का नाम लिखा रहे, या कोई यूनिट, कोई चैप्टर का नाम लिखा रहे। और नीचे आइएगा तो हर
पेज के नीचे भी कुछ ना कुछ लिखा रहता है, हर पेज के नीचे कुछ ना कुछ लिखा रहता है। तो जैसे कि वो किस पब्लिकेशन है का है, ये भी हो सकता है, या वो कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। तो आप देखते होंगे कि वो हर पेज पे रहता है। जो भी इन्फॉर्मेशन हम बोल रहे हैं टॉप में या बॉटम में, ऊपर या नीचे, जो भी एक लाइन का इन्फॉर्मेशन हो या 2-4 वर्ड का इन्फॉर्मेशन हो, वो हर लाइन हर पेज पे हूबहू वैसा ही रहता है। तो क्या आप हर पेज पे जाके लिखिएगा? नहीं। आपको क्या करना होगा उसके लिए, बस इस्तेमाल करना होगा हेडर एंड फुटर। जैसे कि आप हेडर पे क्लिक किए, तो अब आपसे पूछेगा किस तरह का स्टाइल में लिखना है। जैसे कि यहाँ पे कुछ आपको फॉर्मेट दिख रहा होगा, तो हम ये वाला फॉर्मेट ले लेते हैं, ये थोड़ा सा खूबसूरत है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके और जो आप लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। जैसे कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं MS वर्ड। MS वर्ड 2016। अब देखिएगा, अब जब यहाँ पे हम लिख रहे थे तो उस समय ये थोड़ा सा धुंधला हो गया था। अब यहाँ पे जब माउस क्लिक कर लिए तो कर्सर मेरा यहाँ आ गया, तो ये थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है। तो ये दिखने के लिए धुंधला दिख रहा है, तो थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, लेकिन जब आप प्रिंट कीजिएगा तो एकदम क्लियर आएगा। जैसे कि अभी हम फिर से इस पर क्लिक करते हैं, तो देखिए ये क्लियर दिख रहा है, बाकी ये थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, तो उसे टेंशन नहीं लेना। हाँ, एक चीज़ और, जब आप यहाँ पे कुछ लिख रहे होंगे, थोड़ा सा यहाँ गलती है उसको ठीक कर देते हैं। जब यहाँ पे आप कुछ लिख रहे होंगे तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपका माउस काम नहीं करेगा, ठीक है। कर्सर यहाँ पे नहीं आएगा, तो टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पे आपको करना है डबल क्लिक। डबल क्लिक जैसे कीजिएगा, 2-3 बार क्लिक कीजिएगा लगातार, तो आपका कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर आप यहाँ पे कुछ टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने एक जगह लिखा है MS वर्ड, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पे, देखिए यहाँ पे खुद से लिख दिया, या उसके नीचे फिर आइए यहाँ पे, ये दूसरा पेज है, यहाँ पे खुद से लिख दिया। क्या इन सारे पेज पे तो हमने नहीं लिखा ना? हाँ। तो आपको क्या करना है, बस एक जगह लिखना है, बाकी जगह वो खुद से लिख देगा। यही कमाल है हेडर का। और फुटर भी सेम यही चीज़ है। वो क्या करता है, फुटर का मतलब फुट, पैर, मतलब नीचे, बॉटम में लिखता है, ठीक है। तो आइए फुटर को भी यूज कर लीजिए। जैसे कि हमने क्या किया, फुटर पे क्लिक किया, तो फुटर पे जैसे कि हम इसी को यूज करते हैं। तो ये क्या किया, नीचे आपका हर पेज के नीचे एक जगह दे दिया, आप वहाँ पे कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अपना चैनल का नाम भी देते हैं, ठीक है। तो देखिए अब ये क्या है, ये हर पेज के नीचे खुद से टाइप हो गया होगा, देख रहे हैं ना, हर पेज के नीचे खुद से ये आ गया है। तो यही कमाल है हेडर एंड फुटर का, ठीक है। अब आ जाइए उसके बाद क्या है, पेज नंबर। देखिए पेज नंबर भी इंपॉर्टेंट है। जब आप कई पेज के डॉक्यूमेंट बनाते हैं, मान लीजिए कि 100 पेज 200 पेज का आपका डॉक्यूमेंट है, और आप पेज नंबर नहीं देते हैं, तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है। पेज नंबर से क्या होता है, हम लोग डायरेक्ट किसी पेज पे जाना होता है, तो कोई पेज बताता है, हम लोग उस पेज पे जंप कर जाते हैं। तो पेज नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए बस आपको पेज नंबर पे क्लिक करना है। ये आपसे पूछेगा, यहाँ पे कुछ ऑप्शन आएगा, ये पूछ रहा है कि टॉप में पेज दिखाना है या बॉटम में पेज नंबर दिखाना है या मार्जिन में पेज नंबर दिखाना है। तो मार्जिन में तो जनरली हम नहीं देखते हैं, अधिकतर टॉप में और बॉटम में रहता है। तो जैसे कि टॉप में दिखाना है या बॉटम में दिखाना है, तो बॉटम पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे दिखा रहा है किस तरह, साइड में दिखाना है, लेफ्ट साइड या सेंटर में या राइट साइड, तो हम राइट साइड ही क्लिक कर लेते हैं। तो बस आपको क्लिक कर लेना है, ये पेज नंबर खुद से लिख देगा। पेज नंबर आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये कवर पेज है, तो कवर पेज को पेज के तौर पर काउंट नहीं किया है, ठीक है। कवर पेज को तो छोड़ के ही चला है, जनरली कवर पेज को हम लोग छोड़ ही देते हैं। कवर पेज को छोड़कर यहाँ से पेज नंबर काउंट कर रहा है 1, फिर 2, फिर आगे। अब पेज बढ़ाते जाइएगा, ये खुद से पेज नंबर लिखते चला जाएगा, ठीक है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स भी बहुत यूजफुल है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं, जैसे कि बुक वगैरह में देखते होंगे, कुछ खास कुछ नोट वगैरह लिखा होता है, तो एक बॉक्स के अंदर साइड में लिखा होता है। तो आप उस तरह से लिखना चाहते हैं, तो आप इस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कीजिएगा। ये कुछ फॉर्मेट है, आप इस फॉर्मेट को भी यूज कर सकते हैं। वरना आप चले जाइएगा ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे। कहाँ जाना है, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे जाने से फ़ायदा क्या होगा कि आप अपने मन मुताबिक इसको क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। मेरा मन है कि इतना ही में हमको लिखना है, तो हमने क्या किया, इसको ड्रॉ कर लिया। अब आप इसको अब लिखते रहिए, जो कुछ लिखना है अब उसमें आप टाइप कर सकते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स बहुत यूज़फुल है, आप अपने डॉक्यूमेंट में इसको
ऐड कर सकते हैं। और ये जो भी यहाँ पे आपको कुछ एक ऑप्शन दिख रहा है, एक खास टैब आ गया फॉर्मेट टैब। उस फॉर्मेट टैब में जितना भी ऑप्शन है ये सब टेक्स्ट बॉक्स को सजाने के लिए है। टेक्स्ट बॉक्स को और खूबसूरत बनाने के लिए इसके बॉर्डर को जैसे कि खूबसूरत बना ले, इसमें कलर फिल कर ले, बहुत सारा चीज़ है। तो आप इसको यूज करके देख सकते हैं। ठीक है, आइए इंसर्ट टैब पे चलिए। अब ये जो क्विक पार्ट है ये भी यूजफुल ऑप्शन नहीं है, इसको आप स्किप कीजिए। वर्ड आर्ट पे आ जाइए। वर्ड आर्ट इसमें क्या है कि थोड़ा सा आर्टिस्टिक वर्ड मिलेगा। कहने का मतलब है थोड़ा सा ना, इसमें जो भी आपको मिलेगा डिज़ाइन वो थोड़ा सा स्टाइलिश होगा, अट्रैक्टिव होगा। यूज करते हैं हम लोग एक को, जैसे हमने क्लिक किया और इसमें बहुत सारा डिज़ाइन है, हमने इस डिज़ाइन को चूज किया। तो चलिए हम इसको चूज किए, यहाँ पे देखिए आ गया। ठीक है, देख रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। अब यहाँ पे सेलेक्ट करके आपको जो लिखना है आप लिख सकते हैं। जैसे कि हम अपना चैनल का नाम ही लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है। आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं, ऊपर नीचे कहीं भी आप इसको प्लेस कर सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत दिखता है। जनरली इसको टॉप में रखते हैं हम लोग हेडिंग वगैरह बनाने के लिए। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और अब इसके लिए इसका जो भी ये बॉक्स की तरह आ रहा है, यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। बॉक्स का भी कलर वगैरह चूज़ कर सकते हैं। जैसा आप बॉक्स का कलर चूज़ कीजिएगा वैसे बॉक्स का कलर आ जाएगा। तो बहुत सारा चीज़ है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमने इसको चूज़ किया और यहाँ पे जो भी लिखावट है, लिखावट को सेलेक्ट करके मतलब जो भी टेक्स्ट है उसको आप सेलेक्ट करके आप उसका भी डिज़ाइन वगैरह यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आप जाइएगा तो ढेर सारा फिर वही डिज़ाइन आपको दिखेगा। अगर चेंज करने का मन है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बहुत सारा चीज़ है। जब इसके अंदर जाइएगा टेक्स्ट इफ़ेक्ट के अंदर, तो इसमें और भी डिज़ाइन मिलेगा, जैसे कि 3D डिज़ाइन। इसको थोड़ा सा 3D शेप में लेना है तो थोड़ा सा इसको 3D शेप में ले जा सकते हैं। और भी जैसे कि इसको थोड़ा सा जैसे कि इसको ट्रांसफॉर्म करना है, जैसे गोल बनाना है, ऐसे कुछ ऐसे वेब स्टाइल में बनाना है, या आपको ऐसे स्टाइल में बनाना है। देखिए देखिए ये कैसे स्टाइल में होगा। तो बहुत सारा स्टाइल है। ये क्या करना होगा ना आपको, खुद से हर एक पे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना होगा कि कौन सा फीचर से कौन सा काम हो रहा है, क्योंकि सबको एक्सप्लेन करना बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो आप सब पे थोड़ा बहुत हाथ आजमा लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं फिर इंसर्ट टाइप पर। तो क्या है, ये थे वर्ड आर्ट। तो आपको बस याद रखना है कि वर्ड आर्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर होता है जो टेक्स्ट ग्रुप में होता है। ठीक है, टेक्स्ट ग्रुप में। अब आते हैं ड्रॉप कैप पे। देखिए ड्रॉप कैप से क्वेश्चन आया हुआ है, एक दो एग्जाम में ड्रॉप कैप से क्वेश्चन आया हुआ है। तो ड्रॉप कैप एक्चुअली होता क्या है हम आपको बताते हैं। जैसे कि ये तो काफ़ी इधर रफ हो चुका है। एक एक क्या करते हैं, एक नया डॉक्यूमेंट लेते हैं। ठीक है, नया डॉक्यूमेंट लेने के लिए कहाँ जाते हैं हम लोग, न्यू में जाते हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट को चूज किए, यहाँ पे एक नया डॉक्यूमेंट ही ले लेते हैं। ये शॉर्टकट की है, मतलब शॉर्टकट एक फार्मूला है जिससे आप क्या कर सकते हैं, कुछ टाइप किया हुआ मटेरियल इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये आ गया, इसको हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम ड्रॉप कैप का इस्तेमाल दिखाते हैं आपको। गए हम इंसर्ट में। ठीक है, कर्सर को कहीं भी प्लेस कर दीजिए और इंसर्ट में जाकर जब आप ड्रॉप कैप को क्लिक कीजिएगा तो ये क्वेश्चन आया है। ड्रॉप कैप को हम क्लिक करते हैं तो ये जो ड्रॉप डाउन जो मेनू निकलता है, इसमें कितने ऑप्शन होते हैं, 3 ऑप्शन होते हैं। कितने, 3। ये वाला नॉन ड्रॉप्ड मार्जिन, नॉन ड्रॉप्ड मार्जिन। ड्रॉप कैप को और भी बढ़िया से देखना है तो ड्रॉप कैप ऑप्शन में जाइए तो डायलॉग बॉक्स इसका निकलेगा और इसमें भी ये तीनों ऑप्शन दिखेगा, नॉन ड्रॉप्ड मार्जिन, और भी थोड़ा सा एक दो फीचर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया है ड्रॉप कैप पर हम जब क्लिक करते हैं तो कितने ऑप्शन खुलते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा देखिए ऑप्शन पे ले जाते हैं। ड्रॉप्ड जो ऑप्शन है जब हम उस पर ले जाते हैं तो देखिए कैसे बन जा रहा है ये। इस तरह का थोड़ा सा डिजाइनिंग आपने कभी देखा होगा, जैसे कि खासकर मैगजीन वगैरह में अगर अंग्रेजी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो जब आप जाते होंगे अंदर एडिटोरियल वाला पेज में तो कुछ इस तरह का डिजाइनिंग दिखता होगा। ये थोड़ा सा खूबसूरत बनाया जाता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं ड्रॉप कैप। मतलब जो पहला जो लेटर है वो थोड़ा सा ड्रॉप हो गया है। क्या किया है, जो भी नीचे वाला लाइन है उस लाइन तक ड्रॉप हो गया है वो, इसी के लिए इसका नाम है ड्रॉप कैप। और एक इन मार्जिन है तो ये मार्जिन में ड्रॉप्ड होता है तो उतना अच्छा नहीं लगता है जनरली ड्रॉप्ड
को ही हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आया था कि बाय डिफ़ॉल्ट ये कितने लाइन में ड्रॉप होता है, तो 3 लाइन में ड्रॉप हुआ है। इससे ज़्यादा लाइन में ड्रॉप करना है तो आपको यहाँ से जाकर लाइन की संख्या बढ़ाना होगा, ठीक है, और ओके करना होगा। अब 4 लाइन में ड्रॉप हो गया ना। चलिए, तो ये ड्रॉप कैप भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था। अब आ जाइए, अब इसके बाद जो भी है जैसे सिग्नेचर लाइन है, ये यूजफुल नहीं है, ये डेट एंड टाइम है। जो भी सिस्टम का करंट डेट एंड टाइम है उसको अगर इंसर्ट करना है तो बस इस पर क्लिक कीजिए और फॉर्मेट चूज कीजिए, करंट डेट एंड टाइम आ गया। देखिए अभी जो हम वीडियो बना रहे हैं उसका जो भी डेट एंड टाइम है वो आपके सामने दिख गया, ठीक है। केवल डेट दिया है और डे का नाम दिया है। ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो ऑप्शन है ना, देखिए ये क्या करता है, ये क्या करता है, दूसरे सॉफ्टवेयर में बना हुआ डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, उसको क्या करता है आपके इस एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर देता है। जैसे कि आपका मन है कि एक पेंटिंग खुद से पेंटिंग करके यहाँ पे लगाना है, तो कहाँ पे पेंट कीजिएगा आप, पेंट में। तो आप पेंट में जाके भी काम कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी लेंदी काम है। आप चले जाइए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पर क्लिक कीजिए और यहाँ से बीट मैप को सिलेक्ट कीजिए। हालांकि फोटोशॉप वगैरह सब आपके पास है, यहाँ पे सब में काम करके उसको ऐड कर सकते हैं। तो हम बीट मैप इमेज को क्लिक कर रहे हैं, ओके कर रहे हैं, तो देखिए पेंट खुल गया यहीं पे। अब आप यहाँ पे कोई भी काम कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अपना कारीगरी दिखाइए, यहाँ पे कलाकारी, आपने अपना कलाकारी यहाँ पे दिखाया और इसमें जाकर आपने अपडेट डॉक्यूमेंट किया और बस इसको काट दिया, देखिए यहाँ पे आ गया। तो कितना क्विक काम हो गया, कितना फास्ट। तो ये है ऑब्जेक्ट फीचर का कमाल। तो ऑब्जेक्ट फीचर क्या करता है, दूसरे सॉफ्टवेयर में जो भी हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसको एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में ऐड कर देता है। अब आ जाइए लास्ट वाला जो ग्रुप है, इसका नाम है सिंबल। यहाँ पे दुनिया भर का सिंबल है, ठीक है। जैसे कि सिंबल ग्रुप में हम जाते हैं तो कुछ सिंबल यहाँ पे दिख रहा है जो कीबोर्ड पे नहीं होगा। मोर सिंबल में जाइएगा तो दुनिया का सारा सिंबल इसमें मिल जाएगा। दुनिया का सारा सिंबल होगा, थोड़ा सा आपको ढूंढना होगा, थोड़ा सा मेहनत करना होगा, लेकिन जरूर मिल जाएगा, ठीक है। इक्वेशन, देखिए इक्वेशन बहुत यूजफुल है। इस तरह का जो भी मैथमेटिकल इक्वेशन है, हम लोग अगर टाइप करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, हो सकता है आपको मिल गया कि एक प्रोजेक्ट की क्वेश्चन बनाना है एग्जाम का, जैसे कि स्कूल वगैरह का। तो इस तरह का अगर जो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ इक्वेशन, इस तरह का इक्वेशन, जैसे कि आप यहाँ पे छठा सातवां क्लास में पढ़े होंगे, 6 या 7 में, ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो ये आप टाइप नहीं कर सकते हैं खुद से, टाइप हो ही नहीं पाएगा, इस तरह का रूट आ ही नहीं पाएगा। जैसे कि हम इस पर क्लिक करते हैं, देख लीजिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, बड़ा कर देते हैं, ठीक है। आप इस तरह से आप रूट कहाँ से लाइएगा, ये जो भी बाई का सिंबल है ये कहाँ से लाइएगा, ये ये जो सिंबल है ये बड़ा मुश्किल से आएगा। तो ये सब पहले से बना बनाया फॉर्मेट है। इक्वेशन में जाना है, कहाँ जाना है हमको, इंसर्ट इक्वेशन में, और ढेर सारा इक्वेशन है। इक्वेशन को आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है और फिर बाद में उसको एडिट कर लेना है। जैसे कि आपको जैसे मन करे उससे आप उसको एडिट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत चेंजिंग वगैरह करना है तो ये भी बहुत यूजफुल है अगर आपको मैथमेटिकल इक्वेशन वगैरह अगर टाइप करना है तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कोई सुझाव हो तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।